अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक अज़ान किसे कहते हैं और अज़ान के क्या लफ्ज़ है वो मैंने सब कुछ करके बता दिया था। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी शुरू हो रही है वो यहाँ से तकबीर किसे कहते हैं। अब नमाज हो गई और अज़ान हो गई, अब नमाज है तो फिर नमाज के बारे में बताएंगे। तो तकबीर किसे कहते हैं, इसका जवाब है जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं तो नमाज शुरू करने से पहले एक शख्स वही कलमे कहता है जो अज़ान में कहे जाते हैं, उसे अकामत कहते हैं। अब उसे अकामत कहते हैं। और तकबीर में क्या, हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा अज़ान के कलमों से ज़्यादा कहा जाता है। अब ये मस्जिद में बता रहे हैं कि नमाज जो होती है उससे पहले जो तकबीर कहते हैं उसमें क्या अज़ान की लफ्ज़ होते हैं, और अज़ान में जो हय्या अलल फलाह के बाद जो होता है क़द क़ामतिस सलाह यानी कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ, ये कहा जाता है। फिर अब सवाल है दूसरा, जो शख्स अज़ान या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं। अब जो जवाब है, जो शख्स अज़ान कहता है उसे मुअज्जिन कहते हैं। ये अज़ान से निकला है, देखो अज़ान, और जो अज़ान देता है उसे मुअज्जिन, ठीक है। इस अज़ान के लफ्ज़ से मुअज्जिन आसानी से याद हो सकता है। अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं इस तरीके के सवालात, तो फिर हम भूल जाते हैं, तो फिर इनको किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर इस तरीके से याद करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब क्या, अज़ान जो देते हैं या तकबीर कहते हैं उसे मुअज्जिन कहते हैं, और जो तकबीर कहता है अज़ान को देने वाले को मुअज्जिन, और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं। ये भी तकबीर से ही निकला हुआ है, मुकब्बिर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें इस नमाज को और पढ़ाने वाले को और नमाज़ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, पहला सवाल था हमारे पास, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जमात की नमाज़ कहते हैं। यानी कि मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ते हैं हम वो जमात से पढ़ते हैं, सारे मर्द मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत से आदमी मिलकर, जब सब आदमी मिलकर जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उन सब का मजमुआ एक जमात कहलाता है। नेक्स्ट, और नमाज़ पढ़ाने वाले को, अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल था हमारे पास, इसमें नमाज को और पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। अब बता दिया इसे, और नमाज़ पढ़ने वाले को इमाम और इसके पीछे पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। अब मुक्तदी क्या, कौन होते हैं, इमाम है और उसके बाद जितने भी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं उन सबको मुक्तदी कहेंगे। ये भी बता दिया। नेक्स्ट सवाल है, अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। यानी कोई शख्स जो अकेला नमाज़ पढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं, जवाब है, अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। यानी वो फ़र्द एक ही है ना, तो ये मुफरद से निकला है मुनफरिद, इसलिए अकेले जो भी नमाज़ पढ़ेगा उसको मुनफरिद कहेंगे। एक बता दिया कि जो तमाम लोगों का मजमुआ नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हुआ है उसको जमात कहते हैं। और नमाज़ पढ़ने वाले को, यानी जो इमाम साहब हैं वो जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं उसे इमाम कहते हैं, और जो पीछे तमाम लोग पढ़ रहे हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं उसको मुक्तदी कहते हैं, और जो अकेला कोई नमाज़ पढ़ रहा है उसे मुनफरिद कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, जो मकान ख़ास नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया जाता है, यानी कि उधर सिर्फ नमाज होगी और उसमें जमात होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मस्जिद कहते हैं। अब बता दिया कि जिसके अंदर जमात होती हो, ये नहीं कि कोई एक कमरा बना दिया उसमें लोग बस अलग अलग आके नमाज़ पढ़ लो, उसे मस्जिद नहीं कहेंगे, बल्कि एक ख़ास जगह जहाँ पर नमाज के लिए पूरी जमात होती हो, इमाम होते हों, तो उस जगह को मस्जिद कहते हैं। अब मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए, बता दिया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और कोई वजीफ़ा पढ़ें, या अदब से चुपका बैठा रहें, यानी चुप होकर बैठे रहें। मस्जिद में खेलना, कूदना, शोर मचाना और दुनिया की बातें करना बुरी बात है। अब ये खेलना कूदना क्या है, लोग अक्सर बच्चों को लेकर आ जाते हैं, और जो बच्चे मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिदों में, तो वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि कुरान पढ़ ले, कोई वजीफ़ा पढ़ ले या चुप करके बैठ जाए, क्या करते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं, और क्या दुनिया की बातें करने लगते हैं, कल क्या हुआ ये वगैरह बातें करने लग जाते हैं। तो ये बता दिया कि ये जगह मस्जिद जो है वो शोर मचाने की जगह नहीं है, ना खेल कूद की है और ना ही बुरी बात की है, बल्कि जो ये जगह है वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अगर तुम नमाज कुरान भी नहीं पढ़ लो तो कोई वजीफ़ा कर लो, तस्बीहात पढ़ लो, उसमें तो कोई
मतलब मुश्किल नहीं होती, और या अगर वो भी नहीं कर सक रहे हो तो चुप करके सिर्फ बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल है, नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। अब बता रहे हैं नमाज़ पढ़ने में बहुत से फ़ायदे हैं, थोड़े से फ़ायदे हम तुमको बताते हैं। यानी फ़ायदे तो बहुत सारे, लेकिन आगे जो है बस कुछ फ़ायदे बताएं जो इंसान को उन फ़ायदों को देख कर ही नमाज़ पढ़ने लग जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई फजर नहीं पढ़ रहा होता, कोई इशा नहीं पढ़ रहा होता, ये 2 नमाज़ें ना ज़्यादातर नहीं पढ़ते, और सबसे ज़्यादा 5 नमाज़ों में से ना इन 2 नमाज़ों का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए।